अब जब नतीजे थोड़े साफ हो रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी काफी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 76 पर दिखाई दे रही है, कांग्रेस पार्टी 117 पर। 113 वो जादुई आंकड़ा है जहां पर सरकार बनती है और 117 पर कांग्रेस पार्टी फिलहाल नजर आ रही है। अपने दम पर सरकार बनाती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है और कांग्रेस के सीनियर लीडर्स का यह कहना है कि यह आंकड़ा इस 120 के ऊपर जाकर कहीं ठहरेगा। उम्मीद हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी अभी छोड़ी नहीं है। उनका कहना है कि अभी और कई राउंड की गिनती बाकी है और ये फिगर अभी आगे बढ़ सकता है। हालांकि ये वो जरूर मानने लगे हैं कि ये नतीजे जो हैं उनकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है और कांग्रेस पार्टी ने उनसे बेहतर किया है। जेडीएस के साथ भी कुछ ऐसी ही तस्वीर इस बार इस चुनाव में उभर के सामने आई है। जेडीएस भी अपने गढ़ में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। आइए आपको हम अपनी मैजिक बॉल पर तफसील से बताते हैं कि इस प्रदर्शन में आखिर कहां किस पार्टी की चूक रही और कांग्रेस पार्टी ने कहां इतना अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। राघवन आ जाएं आप मेरे साथ, देवेंद्र आप भी आ जाइए। जेडीएस 23 सीटों पर अगर सिमटी दिखाई दे रही है तो अपने गढ़ में यानी ओल्ड मैसूर में वो बेहतर नहीं कर पाई है और कांग्रेस पार्टी ने वहां पर उससे बाजी मारी है। बहरहाल एक स्क्रीन पर कर्नाटक की सभी 224 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपको एक साथ दिखाई दे रही हैं। ये भगवा रंग जिन सीट्स पर है ये कांग्रेस, ये बीजेपी की जीती हुई या जिन पर आगे चल रही हैं वो सीट्स हैं। नीले रंग पर कांग्रेस पार्टी की लीड की सीट्स हैं और हरे रंग पर जेडीएस की सीट्स आपको दिखाई दे रही हैं। पहले इनमें से कोई अगर आपको सरप्राइज दिखाई दे रहा हो राघवन? देखिए, बहुत सारे सरप्राइजेस हैं इसमें। सबसे पहले तीर्थहल्ली जो नजर आ रहा है, कांग्रेस देखिए लगातार यहां पर रीड करिए 12 राउंड की काउंटिंग हो गई है। होम मिनिस्टर थे अर्गा ज्ञानेंद्रा, वो यहां पर हारते हुए दिख रहे हैं। शिवमोगा की बात कर लें, हमने आपको बताया था 5 सीटों पर लगातार जो है बीजेपी पीछे चल रही है। शिवमोगा में आप देखिए सिर्फ जो शिकारीपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी आप देख रहे हैं और शिवमोगा जहां ईश्वरप्पा की कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसके बगल में देखिए भद्रावती में कांग्रेस आगे चल रही है। शिवमोगा ग्रामीण में जेडीएस जो है वो आगे चल रही है। तो इस तरह से आप शिवमोगा की सौराब में देखिए कांग्रेस आगे चल रही है। यहाँ पर जो कुमार बंगारप्पा हैं वो पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। सागर में कांग्रेस आगे चल रही है। ये सारी सीट्स अगर आप देखेंगे तो ये बीजेपी की सीट है। इसके बाद आप यहाँ पर आ जाएं, ये फिर बयंदूर और कुंदापुरा ये उडुपी की सीटें हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बीजेपी कोस्टल कर्नाटका में, जैसे हम अपने वॉल पे भी दिखा रहे हैं, एक एक क्षेत्र की बात करते हैं, उससे शायद हम लोग और दर्शकों के लिए सहूलियत कर पाएंगे। सबसे पहले सौरभ, बेंगलोर कर्नाटका का देखें कि वो एक बड़े सरप्राइज के तौर पे दिख रहा है। वो जो नंबर्स आए हैं बॉम्बे कर्नाटका, बॉम्बे कर्नाटका, देखिए उससे शुरुआत करते हैं। बॉम्बे कर्नाटका की 50 सीटें, ये जो इलाका है ये बीजेपी के लिए बड़ा मुफीद माना जा रहा था, लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी ने बहुत बेहतर किया है और शायद यही वजह है कि बीजेपी के लिए आज इतने नुकसान की खबर आई है। बिल्कुल, क्योंकि राघवन आप ग्राउंड पे भी गए थे ये बॉम्बे कर्नाटका वाली सीटों पे। ग्राउंड पे कौन सा ऐसा फैक्टर रहा होगा जिसके चलते ऐसे नतीजे आए? क्योंकि बीजेपी का अपना जो सिस्टम था वो लगातार उन्हें ये फीडबैक दे रहा था कि सबसे स्ट्रांग होल्ड उनके बॉम्बे कर्नाटका और तटीय कर्नाटका होंगे। बिल्कुल, देखिए रिवर्स ट्रेंड यहां पर देखने को मिल रहा है। पिछली बार की बात कर लें तो 30 सीटें बीजेपी के पास थी, 19 सीटें कांग्रेस के पास थी। अब ऐसा लग रहा है कि 30 सीटें कांग्रेस के पास आ गई और तकरीबन 19 सीटें बीजेपी के पास है। सबसे पहले इसमें अगर रिवर्स ट्रेंड की बात करें, देखिए सारी जो ये इमकाम मर्दी जो है वो जारकोली ब्रदर्स बीजेपी की ये सीट है, यहां पर वो कांग्रेस आगे लीड लेती हुई नजर आ रही है। चिक्कोडी जो है वो कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस के पास। अथनी ये जो सीट है, देखिए इस पर आपको बहुत गौर करना पड़ेगा। अथनी वो सीट है जहां पर डिप्टी सीएम जो थे लक्ष्मण सावदी, उन्होंने पाला बदला था और वो कांग्रेस में ज्वाइन, और उनकी वजह से आप देख सकते हो क्योंकि बहुत प्रभावी लिंगायत लीडर हैं। जहां पर हम बात कर रहे हैं हुबली धारवाड़ सेंट्रल की, यहां पर आप देखिए बीजेपी आगे चल रही है। जगदीश शेट्टर इसमें पीछे हैं। जगदीश शेट्टर के बारे में जैसा देवेंद्र ने भी बताया था, मैं भी आपको बता दूं। जगदीश शेट्टर, ये दोनों नेता जगदीश शेट्टर और लक्ष्मण सावड़ी, तो एक आगे एक पीछे। जी बिल्कुल, जगदीश शेट्टर के साथ में ये बात हमेशा होती थी। वो 7 बार के विधायक थे, बावजूद उसके येडियुरप्पा को उनके प्रचार के लिए वहां जाना पड़ता था। आप अंदाजा लगाइए उनकी पॉपुलैरिटी का। और अथनी में जो मैं बात कर रहा हूं, लक्ष्मण सावदी, ये ऐसे नेता हैं लिंगायत कम्युनिटी में जिनका प्रभाव बहुत ज्यादा है। यही वजह हम देख रहे हैं कि बेलगावी के पूरे जिले में 18 सीटों में इन्होंने अपना असर डाला। मैं एक अपडेट दे दूं आपको, जो बात आप कह रहे थे, इन 50 सीटों में बॉम्बे कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी 30 सीटों पर आगे चल रही है और ये बीजेपी का रीजन माना जा रहा था। बीजेपी का रीजन तटीय कर्नाटका के बाद दूसरा जो स्ट्रांग होल्ड था वो बॉम्बे कर्नाटका था। उस पर उन लोगों ने बहुत मेहनत भी किया था, मुफीद भी माना जा रहा था, लेकिन वहां के आंकड़े ऐसे आना निश्चित तौर पे बीजेपी के लिहाज से देखें तो एक बड़ा सरप्राइज है। जैसे कित्तूर की सीट राघवन हम लोग देख रहे हैं कि वहां पे कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से आगे है। बेलगाम ग्रामीण, कुडाची, बिल्लगी, इन सारी सीटों पे बीजेपी ने बहुत ताकत लगाई थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि तटीय कर्नाटका के साथ, क्योंकि तटीय कर्नाटका में सीटें 19 ही थी, यहाँ पे उनको लगता था कि 50 सीटों में
30 से ज्यादा सीटें बीजेपी की आएंगी, लेकिन एकदम से उल्टी तस्वीर और वो एक बड़ा झटका। बिल्डगी की सीट, सौरभ, एक लाइन जोड़ते हुए कि ये मुरुगेश निरानी की सीट है, वो वहां पर कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्ट्री थे और एक बार जब सरकार बदलने की बात, चीफ मिनिस्टर को CM के बदलने तौर की पे बात नाम थी है। येडियुरप्पा CM के को, तौर पे तब नाम वो आया था नंबर इनका। 1 कंटेंडर थे सीएम पोस्ट के, और वो देखिए यहाँ पर कैसे ट्रेल करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि जो लिंगायत वोट बैंक है वो किस तरह से शिफ्ट होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है कांग्रेस। चलिए अगले रीजन की बात करते हैं। ये बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड जहां कांग्रेस ने अच्छा किया। अब हैदराबाद कर्नाटक का रीजन जो कांग्रेस के लिए एक मजबूत रीजन माना जाता है, कांग्रेस पार्टी ने वहां कैसी परफॉर्मेंस दिखाई आपको दिखाते हैं। हैदराबाद कर्नाटक का इलाका, 40 सीटें हैं इस रीजन के अंदर, और यहां पर आप देखेंगे यहां भी कांग्रेस पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है। ये वो इलाका है जहां मल्लिकार्जुन खड़गे उनका एक अच्छा बिल्कुल प्रभाव है। एक बहुत बड़ा आगे स्टैंप कह सकते हैं कि उन्होंने इस पूरे रीजन में दिया है। एक दलित लीडर होने के बाद में जेवर्गी अजय सिंह धर्म सिंह के बेटे हैं, वो वहां पर लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। शोरापुर राजू गौड़ा की सीट थी जो बीजेपी के विधायक थे, उस पर वहां पर कांग्रेस आगे नजर आ रही है। यहाँ पर आपको जो चित्तापुर, ये देखिए, ये प्रियांक खड़गे जिनका जो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, वो वहां पर लीड लेते हुए काफी ठीक ठाक लीड से वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 40 में से 24 सीटें कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है। जबकि ये एक्सपेक्टेड लाइन पे है, बीदर दक्षिण, हुमनाबाद, बासव कल्याण, आलंद, गुलबर्गा उत्तर, गुलबर्गा ग्रामीण, गुलबर्गा दक्षिण को लेकर निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी वहां पे बेहतर करती नजर आ रही है। अदरवाइज ये सीट माना जा रहा था कि बीजेपी इन सीटों पे अच्छा करेगी। जी, यहाँ पर बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल जो बीदर से बड़े लीडर हैं, वो यहाँ पर एक विवादित नेता रहे हैं और वो हमेशा कहते हैं कि वो सीट निकाल लेते हैं। इस वजह से यहाँ पर देख रहे हैं कि वो जो सीटें जो बीदर में दिख रही हैं वो बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिख रही हैं। अदरवाइज आप देखेंगे तो मैंने आपको पहले भी इस बात का जिक्र किया था, ये रूरल डोमिनेटेड रीजन इसको कह सकते हैं, और यहाँ पर जो कांग्रेस की गारंटी है वो बहुत जबरदस्त काम की है फील्ड में, ऐसा लगता है जमीन पर इसका असर देखने को। यहाँ बेल्लारी सिटी, संडूर, इसमें तो ये वही देखिए होना था। बहुत आश्चर्यजनक ये नतीजे इसलिए हैं क्योंकि देखिए इन सारी सीटों में बीजेपी का एक बहुत जबरदस्त होल्ड था। बल्लारी और विजयनगर दो जो है अब वो सीटें हो गई, 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बल्लारी डिस्ट्रिक्ट में आती हैं सौरभ। और आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर गंगावती जो है वो जनार्दन रेड्डी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वो नेता जो 2008 में जिन्होंने बीजेपी की सरकार बनाने में मदद की थी, वो अब अलग पार्टी बनाकर लड़ रहे हैं और इस पूरे जिले में उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान जुड़ रहे हैं इस वक्त। गुरदीप सप्पल साहब कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं। सप्पल साहब, स्वागत है आपका। और नलिन कोहली जी भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त हमारे साथ हैं। सप्पल साहब, ये मौका तो आपको बधाई देने का है और आप लोगों के दावे जो थे वो खरे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। 122 हमारी सूचना के हिसाब से इस वक्त आपकी पार्टी जो है वो लीड कर रही है। भारतीय जनता पार्टी 72 सीटों पर न सिर्फ एक क्लियर मेजॉरिटी बल्कि एक मजबूत मेजॉरिटी की तरफ कांग्रेस पार्टी बढ़ती हुई। शुक्रिया सौरभ जी, और ये धन्यवाद मैं कर्नाटक की जनता को दूंगा जिन्होंने कि ये साबित किया है कि इस देश में लोकतंत्र की जो चाबी है वो ना तो मीडिया के पास है, ना भारतीय जनता पार्टी के पास है, ना एजेंसीज के पास है, वो जनता के पास है, जिसके मुद्दे हमने उठाए और जिन मुद्दों पर उन्होंने हमको सहयोग दिया। कोहली साहब, लेकिन इस परफॉर्मेंस की उम्मीद आपकी पार्टी को कतई नहीं थी और कांग्रेस पार्टी आपसे इतना आगे निकलेगी, ये काफी अप्रत्याशित लग रहा है इस वक्त देख करके। 72 और 121 इतना फासला है। पहले सौरभ जी, इसको अभी जो रुझान है और जो मुझे लगता है कुछ सीट भी डिक्लेयर होंगे, उससे ऐसा स्पष्ट दिखता है कि कांग्रेस की सरकार आराम से बहुमत के साथ बन रही है। लेकिन क्योंकि हम लोगों का अनुभव, हम सबका इस पैनल पे, चाहे कांग्रेस से हो, सप्पल साहब, आप जो भी हैं हमारे राजनीतिक मेहमान, हमारे अनुभव में ये हमेशा देखा है कि कुछ सीटें अंत तक जाकर लड़ी जाती हैं। तो इसीलिए देखने वाली बात है, क्योंकि देखते देखते मैं देख रहा हूँ कभी हम 78 पहुँचते, कभी 72 आते हैं, तो 10-12 सीटों का फर्क रह सकता है शायद, जो अभी जो रुझान दिखा रहे हैं। सप्पल साहब सही कह रहे हैं कि जनता तय करती है, और ये बात भारतीय जनता पार्टी 2014 से लगातार कह रही है। तो मैं सप्पल साहब का धन्यवाद भी करूंगा और उनके बयान का स्वागत भी करूंगा कि अब कांग्रेस पार्टी इस बात को स्वीकारने लग गई है कि देश की जनता ही तय करती है कि जनता जनार्दन की कौन देश की या किसी राज्य की चाबी रखेगा और उनकी सेवा करेगा। तो हम ये भी आशा करेंगे जो सरकार बनती है वो सेवा भाव से काम करे, सत्ता भाव से नहीं। दूसरी बात है, मैं एक राजनीतिक बात कहना चाहूँगा कि यदि कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलती है आज, तो ये कांग्रेस पार्टी की तो निश्चित तौर से जीत है,
लेकिन राहुल गांधी जी की सोच की पराजय है। राहुल गांधी जी की सोच को ध्वस्त किया गया है, क्योंकि राहुल गांधी जी लगातार कहते हैं। कोहली साहब, एक सेकंड में आपको रोक रहा हूं। डीके शिव कुमार की पहली तस्वीर आ रही है, वो अब ये कहना मुश्किल है, मुझे सहायता करें राघवन, क्या उनके घर की तस्वीर है? बैल्कनी में खड़े हुए नमस्कार की मुद्रा में अपने समर्थकों के सामने दिखाई दे रहे थे। काफी लंबा इंतजार शायद सुबह से उनके समर्थकों का था। ये सदाशिव नगर में उनका घर है सौरभ, जहां पर उन्होंने आकर अभी वेव किया है। और उम्मीद बहुत, क्योंकि हमने उनके भाषणों में भी लगातार ये देखा, बड़ी बेबाकी के साथ वो ये कहते थे कि वो सीएम के कंटेंडर हैं और ये चाहते हैं कि वो रेस में लगातार बने रहें। उन्होंने कहा कि फैसला हम खरगे पर छोड़ते हैं। खरगे जो हैं हमारे प्रदेश से आते हैं, उनको पता है कि कौन सीएम का सबसे प्रबल दावेदार होगा। और आज की ये तस्वीर भी बहुत बड़ा मैसेज। लेकिन इस बात को वो खुलकर कहते थे कि हाँ, मैं चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हूँ। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि इसमें कोई गलत नहीं है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बनने का अधिकार है। एक अपनी कम्युनिटी, जो वोकलिका कम्युनिटी को वो बिलोंग करते हैं, उस कम्युनिटी के एक बड़े जनसभा में उन्होंने ये कहा था कि अगर आप मुझे, मतलब मेरी कम्युनिटी अगर मुझे सपोर्ट करेगी तो हो सकता है कि मैं विधानसभा में जाकर उस सीएम की गद्दी पर बैठ सकता हूँ। ये बात उन्होंने बहुत खुलकर कही थी। जी, और इस ये इलेक्शन जो है, ये इलेक्शन मैनेजमेंट डीके शिव कुमार को कितना क्रेडिट जाता है? जी देखिए, बहुत हद तक क्रेडिट उन्हीं को जाना चाहिए, क्योंकि बहुत पहले से इस इलेक्शन को शुरू करना और सबको साथ में लेकर चलना, एक कह सकते हैं कि मैनेजरियल स्किल, अगर डीके शिव कुमार की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने काम किया है। लेकिन मास लीडर के तौर पर वो अभी तक एस्टेब्लिश्ड नेता नहीं है। साउथ कर्नाटका में उनकी मास फॉलोइंग है, लेकिन बाकी सेंट्रल नॉर्थ कर्नाटका और कोस्टल कर्नाटका में इतने बड़े लीडर वो नहीं है, अगर हम तुलना उनकी सिद्धरामैया से करें। इसलिए लगता है कि जो रेस है उसमें सिद्धरामैया डीके शिव कुमार से आगे हैं, अगर पॉपुलैरिटी की बात कर लें। लेकिन अगर मैनेजरियल स्किल की बात कर लें, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी जो रणनीति बनाई और उसके बाद इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया, उसमें डीके शिव कुमार ही सबसे आगे है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।